अस्सलाम वालेकुम। आज 24 मार्च 2021 है और आज फ्रंट पेज जो है डॉन का उसको मैं डिस्कस करूँगा। तो ये इसको मैंने डाउनलोड कर लिया हुआ था इंपॉर्टेंट न्यूज़ को फ्रंट पेज की, तो इसको हम बारी बारी देखते हैं। अच्छा, पहली न्यूज़ हमारी है मोदी अर्जेस एनवायरनमेंट ऑफ ट्रस्ट फॉर बेटर टाइज। अच्छा, अब ये क्या कह रहे हैं कि जी मोदी अर्जेस अर्जेस होता है, अर्ज करना क्या होता है कि जोर देना। उन्होंने कहा वो किस चीज़ पे जोर दिया है मोदी ने, एनवायरनमेंट ऑफ ट्रस्ट, कि फ़िज़ा हो कैसी, ऑफ ट्रस्ट एतमाद की फ़िज़ा हो, किस चीज़ के लिए, फॉर बेटर टाइज, ताकि जो ताल्लुकात हैं वो क्या है, ज़्यादा बेहतर हों। तो ऐसा इस हेडलाइन में कहा गया है कि जी मोदी ने ज़ोर दिया है कि एतमाद की फ़िज़ा कायम की जाए ताकि बेहतर ताल्लुकात कायम किया जा सकें। आगे क्या कह रहे हैं, सेज इंडिया डिज़ायर्स कोर्डियल रिलेशंस विद पीपल ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने कहा है सेज के मतलब वो कहता है ये मोदी कि इंडिया की ख्वाहिश है कि क्या कॉर्डियल रिलेशंस हो। कॉर्डियल होते हैं दोस्ताना, कि दोस्ताना ताल्लुकात हों किसके साथ, विद पीपल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के लोगों के साथ। अच्छा, अब आगे थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। कह रहे हैं कि जी Islamabad, Indian Prime Minister Narendra Modi on Tuesday called on Pakistan to build an environment of trust for better ties. उन्होंने कहा इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्यूसडे को क्या किया है, कहा है पाकिस्तान को कि वो एक ऐसी फ़िज़ा कायम करे एतमाद की, किस चीज़ के लिए, ताकि ताल्लुकात बेहतर हों एज अ नेबरिंग कंट्री। और उसने कहा जी हमसाया मुल्क होने के नाते इंडिया डिज़ायर्स कोरियल रिलेशंस विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान, के इंडिया चाहता है कि दोस्ताना ताल्लुकात हों पाकिस्तान के लोगों के साथ। और क्या कह रहा है, फॉर दिस, लेकिन उन्होंने क्या कहा, इसके लिए क्या करना होगा, इन्वायरमेंट ऑफ ट्रस्ट डिवॉइड ऑफ टेरर एंड हॉस्टिलिटी इज़ इम्पेरेटिव। लेकिन उन्होंने कहा इसके लिए एक फ़िज़ा कायम करनी होगी एतमाद की, जिसमें ना हो कोई खौफ और क्या हो, हॉस्टिलिटी, कोई जारहाना रवैया ना इख्तियार किया जाए, इज़ इम्पेरेटिव। और ये क्या है, इम्पेरेटिव है यानी कि लाजमी है। मिस्टर मोदी सेड इन मैसेज टू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ऑन द ओकेजन ऑफ पाकिस्तान डे। और ये मोदी ने मैसेज कब दिया था, ये इसने मैसेज दिया था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, और किस ओकेजन पे, किस मौके पे, पाकिस्तान डे के मौके पे। ठीक है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं अगली न्यूज़ हमारे पास क्या है। अच्छा, इस्लामाबाद जो है वो कह रहे हैं कि जी इस्लामाबाद अप्रोचेस बीजिंग फॉर मोर वैक्सीन। क्योंकि पहले भी मतलब आई थी, खेप में आई थी वैक्सीन, लेकिन अब इस्लामाबाद क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा हो गए, तो इस्लामाबाद ने है ना वो बीजिंग से रब्ता किया है, अप्रोच किया है, ताकि मज़ीद वैक्सीन हासिल की जा सके। और इसकी रीज़न क्या है, एक्टिव केसेस डबल इन लेस दैन 3 वीक्स एज ओवर 3000 कोविड-19 केसेस आर रिपोर्टेड ऑन 6 कंसेक्यूटिव डे। उन्होंने कहा एक्टिव केसेस जो है ना डबल इन लेस देन 3 वीक्स, कि अगर हम ये देखें जितने एक्टिव केसेस हैं वो डबल हो गए हैं कितनी देर में, लेस देन 3 वीक्स में, एज ओवर 3000 कोविड-19 केसेज। क्योंकि 3000 कोविड-19 केसेज हैं ना आर रिपोर्टेड ऑन 6 कंसेक्यूटिव डे, कि लगातार छठे दिन जो है ना वो 3000 कोविड-19 केसेस जो हैं वो क्या है, रिपोर्ट हुए हैं। तो इससे अंदाज़ा होता है कि कितनी ज़्यादा ये फैल चुका है वायरस। अच्छा, ये कह रहे हैं as over 3000 new COVID-19 cases were reported for the 6th consecutive day। consecutive क्या होता है, लगातार। उन्होंने कहा ये 3000 नए कोविड-19 केसेस जो हैं ना उनको रिपोर्ट किया गया था लगातार, कौन से, छठे दिन, ऑन ट्यूसडे। एंड और क्या है, एंड द नंबर ऑफ केसेस डबल्ड इन लेस देन 3 वीक्स। और जितने भी एक्टिव केसेस थे वो डबल हो गए हैं 3 हफ्तों से भी कम टाइम में। पाकिस्तान हैज़ कॉन्टैक्टेड चाइना फॉर मोर वैक्सीन। इन हालात के पेश नज़र पाकिस्तान ने रब्ता किया है चाइना से मज़ीद वैक्सीन के लिए। और इसमें क्या है, फेडरल मिनिस्टर फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट असद उमर सेड दैट पाकिस्तान वुड रिसीव इट्स फर्स्ट परचेज ऑफ ओवर 1 मिलियन डोजेज ऑफ चाइनीज साइनोफार्म एंड कैंसिनो वैक्सीन्स बाय द एंड ऑफ मार्च। उन्होंने कहा फेडरल मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है असद उमर, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान रिसीव करेगा, वसूल करेगा अपनी पहली परचेज़ को, किस ऑफ कितनी, 1 मिलियन, ऑफ ओवर 1 मिलियन डोजेज़, यानी कि 10 लाख से ज़्यादा डोजेज़ को वसूल करेगा। कौन सी कंपनी से इन्होंने ली हुई हैं, चाइनीज़ साइनोफार्म एंड कैंसिनो वैक्सीन्स। और ये कब तक होगा, बाय द एंड ऑफ मार्च, यानी कि मार्च के एंड तक ये है ना ये हासिल कर लेगा कितनी, 1 मिलियन, आप कह लें कि जी कितनी थी यहाँ पे, 1 मिलियन डोजेज़। ठीक है, ये हासिल कर लेगा पाकिस्तान। अच्छा, एक और न्यूज़ हम देखते हैं कि एक नई पॉलिसी आई है, और उसमें क्या है, टू एक्सटेंड इंसेंटिव्स फॉर सेटिंग अप रिफाइनरीज। एक नई पॉलिसी आई है कि इंसेंटिव्स दिए जाएंगे ताकि सेटअप किए जाए, बनाई जाएँ
क्या चीज़, रिफाइनरी। अच्छा, अब इसको हम देख लेते हैं मज़ीद थोड़ा डिटेल में। इन्होंने कहा कि जी द गवर्नमेंट has finalized a new policy for petroleum refining under which an incentive package will be extended for setting up of deep conversion refineries. गवर्नमेंट ने फाइनलाइज कर लिया है किस चीज़ को, एक नई पॉलिसी को, और किस चीज़ के लिए, फॉर पेट्रोलियम रिफाइनिंग के लिए। और उसमें क्या होगा, इंसेंटिव पैकेज दिया जाएगा कि क्या करने के लिए, ये सेटअप करने के लिए डीप कन्वर्जन रिफाइनरीज के लिए। और इस पैकेज में क्या होगा, द पैकेज विल प्रोवाइड अ 20-year टैक्स हॉलीडे एंड अप टू 9-year cascading कस्टम्स ड्यूटी रिडक्शन इन प्राइसिंग प्रोवाइडेड। और ये सारे इंसेंटिव्स कब दिए जाएंगे, अगर ये इन्वेस्टर्स जो हैं वो साइन करें कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट्स बिफोर December 31, 2021। अगर ये 31 दिसंबर 2021 से पहले जो है वो कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं तो ये जितने भी ऊपर फ़ायदे गिनाए हैं, जो इंसेंटिव्स हैं, वो उनको दिए जाएंगे। अच्छा, अब अगली हमारी अफसोसनाक खबर है, वो है 3 killed 13 injured इन चमन बॉम्ब ब्लास्ट। ठीक है, 3 लोगों की जान से गए हैं और 13 ज़ख्मी हुए हैं। कहाँ पे, चमन बॉम्ब ब्लास्ट में। और ये कह रहे हैं जी 3 people were killed and 13 others injured on a bomb attached to a motorcycle exploded in front of the Levi's lines in Chaman area on Tuesday evening। उन्होंने कहा 3 लोग जो हैं ना वो जहाँ भाग हुए हैं और 13 जो ज़ख्मी हुए हैं, जो क्योंकि उन्होंने कहा जो बॉम्ब जो लगाया गया था मोटरसाइकिल के साथ वो क्या फट गया कहाँ पे, इन फ्रंट ऑफ द लेविज लाइंस। और वो कहाँ पे है, चमन एरिया में। और कब है, ट्यूसडे इवनिंग, उस टाइम पे ये बम फटा जिसकी वजह से इतना जो है ना जानी भी नुकसान हुआ और 13 लोग जो है ना वो ज़ख्मी हो गए। अच्छा, अब हम देखते हैं एक और हमारे मैस शूटिंग देखने को मिली है यूएसए में। और उसमें क्या हुआ है, 10 killed 10 लोग जो हैं वो मारे गए हैं इन अनदर मैस शूटिंग इन यूएस। ठीक है, इस मैस शूटिंग में 10 लोग मारे गए हैं। और हुआ क्या है, इन सेकेंड मैस शूटिंग इन लेस देन अ वीक इन द यूएस, के इस हफ्ते में दूसरी शूटिंग थी, बड़े पैमाने पे लोगों का जो कत्ल किया गया है। और उसमें क्या हुआ है, A 21-year-old man allegedly kills 10 people in a Colorado grocery store। के 21 साला शख्स जो है ना उसने मार दिया 10 लोगों को। कहाँ पे, कोलोराडो ग्रोसरी स्टोर में। और इसका सस्पेक्ट का नाम क्या आ रहा है, अहमद अली अलवी आ रहा है। और वो अभी हॉस्पिटल में है। और क्यों हॉस्पिटल में है, क्योंकि उसको जो है ना वो गोली मारी गई थी इन एन एक्सचेंज ऑफ फायर विद ऑफिसर्स फॉलोइंग द अटैक। कि ऑफिसर्स जान से गोली मारी गई थी जो उस मौके पे पहुँचे थे इस वारदात के बाद। अच्छा, और यहाँ पे कह रहे हैं फॉलोइंग द अटैक ऑन किंग, एक मिनट, फॉलोइंग द अटैक किधर गया, is in the hospital after being shot in an exchange of fire with officers following the attack on King Supers in Boulder County। और इस पे अब इन्होंने क्या चार्ज लगाया है, he is charged with 10 counts of murder in the first degree and will be shortly transported to Boulder County jail। ठीक है, तो ये बेसिकली न्यूज़ ही इसमें बताया गया था कि किस तरह जो है एक और मैस शूटिंग में हमें 10 लोगों को जहाँ भाग हुए हैं। ये जो मैस शूटिंग हुई है यूएस में, कहाँ पे, कोलोराडो में। ठीक है, बाकी ये सिलसिला मैंने शुरू किया था, ये अगर आप रोज़ देखना चाहते हैं 9 बजे, अगर हम एक कोई टाइम फिक्स कर लें, या आप जो भी टाइम आप बेहतर समझते हैं कौन से टाइम पे हमें करना चाहिए, 9 बजे या 10 बजे कोई आप टाइम आप रख लें, फिर हम इसको ना रोज़ अखबार का फ्रंट पेज डिस्कस कर लिया करेंगे। अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। और अगर इस सिलसिला मज़ीद देखना चाह रहे हैं तो ज़्यादा लोगों को भी बताएं, और थोड़ा ताकि लोग ज़्यादा हों तो फिर शेयर भी मैं कर सकूँ। ठीक है, अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।